ओम शांति। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। आज बाबा हम बच्चों को प्रकृति जीत माया जीत भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। डिटेल में बाबा समझाते, इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं, अर्थात हमारा पिता परमात्मा निराकार शिव, जिसका गायन सत्यम शिवम के रूप में होता है, जिसे विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। तो ऐसा पिता परमात्मा हम बच्चों को श्रेष्ठ संगम युग पर आकर अपनी संतान बनाते, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते, जिनका गायन शिव के साथ शालिग्राम के रूप में होता, क्योंकि शालिग्राम बच्चे शिव के परिवर्तन के कार्य में मददगार बनते, अर्थात पहले स्व परिवर्तन करते, फिर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते। तो बाबा कहते, मैं आकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, तुम बच्चों को गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाता हूँ। तुम बच्चे संपूर्ण संपन्न बनकर विश्व का कल्याण करते हो, अर्थात विश्व परिवर्तन में बाबा के मददगार बनते हो। तो तुम हो आधारमूर्त आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, तुम हीरो पाठधारी आत्माएं हो। तुम पूरे 84 जन्म लेते और कल्प के अंत में संगम युग पर, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि पर बाबा के यज्ञ के मददगार बनते और विश्व परिवर्तन का कार्य करते, स्व परिवर्तन के साथ विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बनते हो। आगे बाबा समझाते, दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसलिए समझते हैं वह अकल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है, अर्थात बाबा हमें 3 बिंदियों का नॉलेज देते। एक, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। दूसरा, मैं पिता परमात्मा निराकार, तुम आत्माओं का पिता कल्याणकारी शिव हूँ। तीसरी बात बाबा समझाते, बिंदी ड्रामा में जो कुछ भी होता है कल्याणकारी ही होता है। जो हुआ है कल्याणकारी था और जो होने वाला है वह और भी कल्याणकारी है। तो बाबा कहते, तुम बच्चे हर परिस्थिति को, परवश आत्माओं के संबंध संपर्क को, कोई भी ग्लानि करने वाली हो, कोई भी बीमारी हो, हर परिस्थिति में तुम कल्याण समझते हो, क्योंकि बाबा ने बता दिया है कि अभी विनाश सामने खड़ा है, सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो रही है और उस विनाश के साथ साथ तुम स्थापना को देखते हो, इसलिए कल्याणकारी बनकर अचल अडोल रहकर साक्षी दृष्टा होकर विश्व परिवर्तक बनते हो। बाकी मनुष्य आत्माएं विनाश को देखती, हलचल में आती, घबराती हैं कि यह अकल्याणकारी समय है, पर हम बच्चों को बाबा ने श्रीमत दी है कि संगम युग कल्याणकारी युग है। इस समय कलयुग का अंत
और सतयुग का आदि होता है, अर्थात कलयुग का विनाश होगा तो सतयुग की स्थापना होगी। तो बाबा यही श्रीमत देते कि तुम बच्चे सर्व आत्माओं के साथ साथ स्व परिवर्तन करते और साथ साथ पांचों तत्वों का भी परिवर्तन करने के निमित्त बनते। चारों ओर कितनी भी किसी भी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ, फिर यह प्रकृति अपने मालिकों को सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों के पांव होंगे वहां नुकसान हो नहीं सकता, अर्थात अकल्याण हो नहीं सकता। तो सदा यही स्मृति रखना है कि बाबा ने हम बच्चों को डायरेक्ट प्रकृति जीत और माया जीत भाव का वरदान दिया है, अर्थात हमें स्वयं भगवान द्वारा यह विशेष सत्ता मिली है। आप अलमाइटी सत्ता वाले अपने अलमाइटी सत्ता के आधार पर, पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्पों के आधार पर व्यक्ति व प्रकृति का सहज परिवर्तन कर सकते हो। तो यही स्मृति रख, स्व परिवर्तक के साथ साथ विश्व परिवर्तक बनना है। स्लोगन में बाबा कहते, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे अर्थात देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर खुद को आत्मा अनुभव कर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं, वे ही व्यर्थ संकल्पों पर, संकल्पों के तूफानों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, जिसका अभ्यास बाबा बताते आकारी, साकारी और निराकारी स्वरूपों का अभ्यास करो। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की सहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि आप आए हैं। बाबा कहते, अब तुम्हारी दिल में खुशी की सहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। प्रश्न किया बाबा ने, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। उत्तर में बाबा कहते, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, अर्थात धंधा धोरी करते धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो, यही है मेहनत। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वह याद रखनी है, बाकी सब पड़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।